बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त स्किल बेस होने वाली है, जिसके अंदर हम लोग एक ऐसा टूल बनाना सीखेंगे जिसके जरिए आप लाइफ टाइम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और मजे की बात यह है कि आप इस टूल के जरिए फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसिंग से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सिर्फ आप लोगों ने आज की वीडियो को सीखना है, समझना है। एसटीएस से तो अर्निंग करोगे ही करोगे, लेकिन ये मेथड आपको लाइफ टाइम सर्विस किसी को देकर भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो ये टोटल आज की वीडियो इसके प्लस ट्रिक बेस होने वाली है। तो बहुत मजेदार, आपको एक बिल्कुल यूनिक आइडिया दे रहा हूँ, बिल्कुल यूनिक मेथड दे रहा हूँ, क्योंकि आज तक किसी भी यूट्यूबर ने यूट्यूब पे नहीं डाला है। और मजे की बात यह है कि ये टूल ऐसा टूल है कि अगर हम लोगों ने जस्ट एक प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर किया, तो हम लोग वहीं से प्रीमियम क्लिक्स जनरेट कर सकते हैं, वो भी दुनिया से मुख्तलिफ प्रीमियम कंट्री से, जिसके अंदर यूएसए शामिल भी होगा। तो भाई आज का मेथड कौन सा है, किस तरह बनाना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस पे फाइवर पे कितने लोग इस टाइप की सर्विस देके एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मैं आता हूँ फाइवर के ऊपर। दोस्तों, मैंने यहाँ पर आके सर्च किया नेम लेबल, और ये लिख के जैसे एंटर किया तो यहाँ पर हमें बहुत सारे किक्स मिल गए, जिसका कंपटीशन बहुत लो है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब भी आप इस टाइप की किक बना के इस मेथड के ऊपर डालोगे, इस स्किल के ऊपर डालोगे, तो आपको डेफिनेटली यहाँ से क्लाइंट भी मिलेंगे, और जिनको आप दे के सर्विस अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। जैसे कि मैं एक गिग खोल लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे ये गिग है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पर ये बोला है आई विल क्रिएट नेम स्लिप एंड नोटबुक लेवल। देखो इस टाइप के आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्टिकर्स लेबल बना के क्लाइंट को देने हैं, जो कि वो आपको खुद बताएगा, खुद इमेज प्रोवाइड करेगा और बोलेगा कि आपने मुझे 10, 20, 30 जितने वो रिक्वायर करेगा, उसके हिसाब से आप लोगों ने ये चीज बना के उसको दे देनी है। इस तरह बनाओगे। अब ये मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये देख सकते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बच्चे की तस्वीर है, और यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके नोटबुक के ऊपर, बच्चे की नोटबुक के ऊपर स्टिकर लगा होता है, जिसमें उसका नाम लिखा होता है, क्लास लिखा हुआ है, सेक्शन लिखा होता है, सब्जेक्ट लिखा हुआ होता है, और स्कूल का नाम वगैरह लिखा हुआ होता है। साथ में किसी बच्चे की तस्वीर बनी हुई होती है। इसके अलावा देखो, ये तो कस्टमाइज स्टिकर थे, लेकिन इसके अलावा आप ऐसे स्टिकर भी बना सकते हो, जैसे कि ये दूसरा बंदा बना के दे रहा है। मैं आता हूँ दूसरे वीक के ऊपर। ये बंदा इस टाइप के स्टिकर बना के दे रहा है, जहां पर ये किसी भी कार्टून की इमेज रख रहा है। इसके अलावा आप लोगों ने मुख्तलिफ स्टेशनरीज की दुकान पे देखा होगा, इस टाइप के वहां पर स्टिकर्स होते हैं, और साथ में टॉम एंड जेली या टॉम वगैरह बना हुआ होता है, जिसको लोग परचेज कर रहे होते हैं, और वो स्टिकर्स अपने बच्चों की नोटबुक के ऊपर लगा रहे होते हैं। आपने क्या करना है, यही स्टिकर बना के क्लाइंट को देना है, और उससे एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेना है। देखो, इसके बनाने के बहुत सारे मेथड है। एक मेथड ये है कि आप लोग एमएस वर्ड पे भी इसको बना सकते हो, कैनवा पे भी बना सकते हो। लेकिन अगर हम एक ऐसा टूल ही बना दे जिसको हम लोग प्रमोट भी करवाएं ऐसी वेबसाइट के ऊपर जहां पर स्टूडेंट्स आते हो, और इस टाइप के स्टिकर जनरेट करवाने में इस जैसे को सर्च करते हो, तो सबसे मजे की बात ये होगी कि हम लोग वहां से एसटीओ के ऊपर एक अच्छा रेवेन्यू इजीली जनरेट कर सकते हो। और बाकी आप उस टूल के जरिए फ्रीलांसिंग, फाइवर, अपवर्क के ऊपर सर्विस दे के भी एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो हम लोगों ने ऐसे स्टिकर बनाने के लिए एक टूल बनाना होगा। तो उसके लिए आप लोगों ने आ जाना है blogger.com के ऊपर। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ ब्लॉगर के ऊपर, और यहाँ पर आके आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे अकाउंट क्रिएट करोगे तो यहाँ पर अभी आपसे पूछेगा कि आप लोगों ने जो ब्लॉग बनाना है उसका टाइटल क्या रखना है। तो यहाँ पर मैं टाइटल रख देता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पर टाइटल तो इस टाइप का रख दिया है, क्रिएटिविटी विद कस्टम स्टिकर्स। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और इस टाइप का एक यूआरएल इसी निच के हिसाब से आप लोगों ने जनरेट करवा लेना है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर एड्रेस इस टाइप का रख दिया, यानी कि यूआरएल मैंने यहाँ पर ये चूज कर लिया, नेम लेबल स्टिकर। उसके बाद आप लोगों ने सेव पे क्लिक करना है। जैसे सेव पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप दोस्तों ने थीम पे चले जाना है। थीम पे जाने के बाद आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट आ जाएंगे। आप लोगों ने वही टेम्पलेट चूज करना है जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लूंगा। ये वाला टेम्पलेट आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है, ऑडिट पे क्लिक करना है, और ये थीम सक्सेसफुली आपका अप्लाई हो जाएगा। अब हम लोगों ने इस थीम को थोड़ा कस्टमाइज करना है, तो आप लोगों ने थोड़ा ऊपर आना है। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल सेटिंग, इस पे क्लिक करके आप लोगों ने डेस्कटॉप पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है।
सेव करने के बाद आप लोगों ने अगेन एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्विच टू फर्स्ट जनरेशन, इस पर आप लोगों ने क्लिक करके सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपका इंटरफेस थोड़ा चेंज होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, एरो पे अगेन क्लिक करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज नेम पर आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है और इसको ऑफ करके इसको सेव कर लेना है। ये हमारी इनिशियल सेटिंग हो चुकी है। अब आप लोगों ने एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट मिलेगी, ये स्क्रिप्ट इस वेबसाइट की अपनी स्क्रिप्ट होगी, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको कंट्रोल ए करके डिलीट कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने वो स्क्रिप्ट डालनी है जो कि मैं आपको यहाँ पर देने लगा हूँ। अच्छा, और एक बात ये कि आप इस स्क्रिप्ट को सेल करके भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो मैंने आपको बहुत सारी वेबसाइट बताई है जिन पे आप ये कोडिंग डाल के इस टाइप की कोडिंग को सेल भी कर सकते हो, वहां से भी एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। जो कोडिंग मैं आपको देता हूँ उसको इजीली आप लोग उसको कस्टमाइज करवा लेना, डीपसी या चैटजीपीटी से जाके उसको आप इजीली सेल भी कर देना। ये टोटल आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि आप लोग इसको सेल भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने कोड डालना है, तो कोड के लिए मैं आपको एक यूआरएल दिखाता हूँ जिसपे आप लोगों ने क्लिक करके इस आर्टिकल के अंदर दाखिल हो जाना है। दोस्तों ये आर्टिकल होगा जिसको आप पॉज करके रीड कर लेना। ये आर्टिकल आप लोगों ने अपने ब्राउजर में डाल के इस आर्टिकल के अंदर दाखिल हो जाना है। देखो, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिख के अपने ब्राउजर में एंटर करोगे तो आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाओगे। उसके बाद वहां पर आपको एक आर्टिकल मिलेगा, हाउ टू अर्न मनी बाय मेकिंग नेम स्लिप के नाम का। आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है, उस आर्टिकल के अंदर आप लोगों ने पहुंच जाना है। जैसे आप एंटर हो गए इस आर्टिकल के अंदर, तो यहाँ पर आपको एक बेहतरीन आर्टिकल लिखा हुआ मिलेगा जो कि ये बताता है कि इस स्किल को लेके आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो, जिस टाइप के भी आप लोगों को आप एक अच्छा रेवेन्यू यहाँ से निकाल सकते हो। रीच करना चाहो तो रीच कर लेना, अदरवाइज आप लोगों ने थोड़ा नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक स्क्रिप्ट मिलेगी, ये वाली आप लोगों ने ऊपर से लेकर बिल्कुल नीचे तक इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है ग्राफ के ऊपर और यहाँ पर आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है। ये हमारी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। अब हम लोगों ने इसको करना है सेव। सेव करने के बाद मैं बैक पे आता हूँ। व्यू ब्राउज़र में जैसे क्लिक करूंगा तो आप दोस्तों के सामने इस टाइप का एक टूल आएगा जो कि बहुत प्रोफेशनल है और जो कि वर्किंग में भी है। देखो यहाँ पर इस टूल का नाम लिखा हुआ है, अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहो तो चेंज कर लेना। यहाँ पर कुछ हमारे मेन्यूज है, देखो एनिमेशन के साथ यहाँ पर हम लोगों ने अपने एसटीआर के डायरेक्ट लिंक लगाने ताकि जब भी कोई बंदा यहाँ पर क्लिक करेगा तो आपको एसटीआर के ऊपर रेवेन्यू जनरेट हो। यहाँ पर हम लोगों ने इधर कहीं पर भी एसटीआर के कोई भी बैनर ऐड नहीं लगाने, लेकिन हम लोगों ने जो ऐड लगाने वो डायरेक्ट लिंक वाले ऐड लगाने और प्लस हम लोगों ने सोशल बार ऐड और एक नेटिव बार ऐड, ये 3 ऐड हम लोगों ने यहाँ पर लाजमी सेट करने। ये वो ऐड होंगे जो कि आपको हाई सीपीएम सीपीसी दे के एक अच्छा रेवेन्यू इस टूल के जरिए आप लोग जनरेट कर सकते हो। अब देखो ये टूल वर्किंग में कैसे है, देखो नीचे यहाँ पर आपको एक स्टिकर मिलेगा। यहाँ पर ऑलरेडी जो मेन चीजें होती है वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब कोई बंदा यहाँ पर नाम लिखना चाहता है तो यहाँ पर वो नाम लिखेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ टैग पीके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टैग पीके। क्लास पूछेगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मास्टर। मास्टर लिख दिया, इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट पूछेगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंप्यूटर। इसी तरह यहाँ पर रूल नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ और यहाँ पर जैसे मैं ये लिख रहा हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको इसका प्रीव्यू भी मिल रहा होगा। अगर आप चाहते हो कि इसको बोल्ड करना तो यहाँ से देखो आप बोल्ड भी कर सकते हो, तो ये बोल्ड हो गया। इसी तरीके से अगर आप फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हो तो ये भी आप यहाँ से इजीली जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बैकग्राउंड स्टिकर का चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करना, यहाँ से इसको चेंज कर लेना। फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हो। ये सेट करके मैं जैसे जाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर तमाम चीजें ऑलरेडी सेट हो चुकी हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम भी डालूं। बच्चा होगा तो उसका स्कूल नेम आ जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टम फील्ड्स के नाम से। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक और विंडो खुलेगी जहाँ पर बोला जाएगा स्कूल नेम लिखो, तो या कॉलेज नेम जो भी आप लिखना चाहो यहाँ पर आप लिख देना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्कूल नेम। ये जैसे लिख के मैं ओके करूंगा तो मेरे सामने एक और विंडो आ जाएगी जहां पर वो पूछेगा क्या आपका स्कूल का नाम क्या है। मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया अर-रहमान पब्लिक स्कूल। ओके, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो ये ऐड भी हो चुका है। इस तरह आप मजीद इसके अंदर एडिशन भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ एक इमेज लाना, जैसे कि टॉम एंड जेरी वगैरह की कोई इमेज। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर गूगल पे आना है और यहाँ पर आके आप लोगों ने कोई भी एक टॉम की इमेज सर्च कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पर
सर्च कर लेता हूँ। अच्छा, जो इमेज यहाँ पर आप डालोगे ये तो मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप फाइवर पे काम करोगे तो वहां पर क्लाइंट आपको इमेज खुद देगा। हो सकता है वो किसी बच्चे की दे या फिर किसी कार्टून की दे, जो भी देगा, या किसी लोगो की या किसी लेबल की वो दे, जो भी देगा तो आप लोगों ने वो इमेज यहाँ पर रखनी है। लेकिन यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे टॉम ले रहा हूँ, तो इमेजेस पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस आ चुकी हैं। जैसे ये एक इमेज है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैंने अपने मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेना है। दोस्तों, सेव करने के बाद हम लोगों ने इसके बैकग्राउंड को भी रिमूव करना है, तो आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है रिमूव बीजी। उसके बाद आप लोगों ने ऑल पे क्लिक करना है, तो जो पहली वेबसाइट आएगी आप लोगों ने उस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर वो इमेज जो कि आप लोगों ने डाउनलोड की थी, यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड कर देनी है। जैसे मैं अपलोड करूंगा तो ये मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। आप लोगों ने डाउनलोड पे क्लिक करके पहले वाले पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी एक इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, जिसको हम लोगों ने अपने स्टिकर के ऊपर सेट करना है। मैं आता हूँ अपने टूल के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद इस जगह हम लोगों ने वो इमेज रखनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक बार चूज फाइल आप लोगों ने इस पे क्लिक करके जो कि आप लोगों ने रिमूव बैकग्राउंड वाली को सेव किया वो आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो फिर ये मेरी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। इसको मैं यहाँ पर कहीं पर भी सेट कर सकता हूँ और इधर से मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। आप अपने स्टिकर के हवाले से आप इसको सेट कर लेना। जैसे कि मैंने दोस्तों यहाँ पर मैंने इमेज सेट कर ली। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड स्टिकर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये हमारा स्टिकर यहाँ पर बन के रेडी हो गया। इसको आप अपने क्लाइंट को दे के एक अच्छा रेवेन्यू निकाल सकते हो। हम लोगों ने ये पूरा टूल ही बना दिया। तो अब हम लोगों ने इस टूल को उस वेबसाइट पे प्रमोट करवाना है जहां पर हम लोग मैक्सिमम क्लिक जनरेट कर सके, मैक्सिमम सीपीएम दे सके एसटीआर के ऊपर। तो आप लोगों ने उस बेहतरीन वेबसाइट को लेके चलना है। वहां पर जितने भी लोग आते हैं उनका ताल्लुक या तो स्टूडेंट होते हैं या टीचर्स होते हैं, इस टाइप के वहां पर आपको लोग देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो जो कि हम लोगों ने डाउनलोड किया था स्टिकर, वो तो वो कुछ इस टाइप का नजर आएगा, जिसको आप इजीली अपने क्लाइंट को दे सकते हो। इस तरह हम लोगों ने ये स्टिकर बनाना सीख लिया है, जनरेट करवाना सीख लिया। अब हम लोग ने इस टूल को प्रमोट करवाना है। तो आप लोगों ने सबसे पहले इसके लिंक को करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आप दोस्तों ने आ जाना है डीपसीक के ऊपर। दोस्तों मैं आ चुका हूँ डीपसीक के ऊपर और यहाँ पर आके मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया, जिसको आप उस तरह से रीड कर सकते हो। जहां मैंने ये बोला है कि मुझे ये, उसके बाद मैंने अपने लैंडिंग पेज का यहाँ पर लिंक पेस्ट किया है। उसके बाद मैंने आज ये बताया ये टूल सोशल मीडिया पर प्रमोट करवाना है, तो मुझे आप इंग्लिश के अंदर एक पोस्ट ऐड बनाकर दो जो कॉल टू एक्शन के साथ हो। ये लेके मैंने जैसे एंटर किया तो इसने मुझे एक बेहतरीन सी पोस्ट यहाँ पर जनरेट करके दे दी, जिसको हम लोगों ने उस वेबसाइट पे रखना है जहां से हम लोगों ने मैक्सिमम क्लिक जनरेट करने हैं अपने टूल के ऊपर। तो आप लोगों ने आ जाना है इस वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों ये वेबसाइट होगी जिसका नाम है vocalate.com। आप इसकी स्पेल चेक कर सकते हो। ये बहुत अमेजिंग सोशल मीडिया वेबसाइट है जहां पर लोग आके कलेक्शन जनरेट करते हैं और यहाँ से ट्रैफिक को मूव करवाते हैं किसी ना किसी मेथड के ऊपर। और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनका ताल्लुक जो होता है वो एजुकेशन से होता है। यहाँ पर आपके स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, टीचर्स ही देखने को मिलते हैं ज्यादातर, जहां पर लोग आके अपने नोट्स डालते हैं, इस टाइप के टूल डालते हैं, एजुकेशन टूल डालते हैं और यहाँ से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं ट्रैफिक को मूव करवा के किसी ना किसी मेथड के ऊपर। आप लोगों ने इसके ऊपर आके अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाना बहुत आसान है। आप जीमेल से साइन अप करोगे, साइन इन करोगे तो इस टाइप का आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कितने लोग यही काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आके आप लोगों ने देखो इस जगह लिखा हुआ कलेक्शन, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करके फ्री के अंदर यहाँ पर कलेक्शन जनरेट करवा सकते हो। और सबसे बेहतरीन बात ये कलेक्शन ना सिर्फ इस वेबसाइट पे रैंकिंग पे आएगा, लोग इस पर क्लिक करेंगे और आपको रेवेन्यू जनरेट करके देंगे, बल्कि इस वेबसाइट का डीएपीए भी अच्छा है, तो आपको ऑर्गेनिक क्लिक भी जनरेट हो रहे होंगे। अब आप लोगों ने क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद यहाँ पर लिखा फर्स्ट गिव योर कलेक्शन टाइटल, आपने टाइटल देना है। तो टाइटल आप लोगों ने देना है डीपसीक से उठा के। मैं तो डीपसीक के ऊपर यहाँ पर जो मैंने पोस्ट जनरेट करवाई है उसके टाइटल को आप लोगों ने कॉपी करना है, वापस जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है। ये मेरा यहाँ पर टाइटल आ चुका है। यहाँ अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने ऑसम डिस्क्रिप्शन डालनी है। उसके लिए आप लोगों ने वापस जाना है, काया को आप लोगों ने उठाना है, कॉपी करना है, इसको वापस जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर ये हमारी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन आ चुकी है। ये करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपने लिंक को भी पेस्ट करना है, अपने टूल के लिंक को, यानी कि वेबसाइट के लिंक को आप लोगों ने कॉपी करना है, जो
ये मौजूद था, इसको आप लोगों ने यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करोगे तो यहाँ पर हमारा ये ट्यूब आ चुका है। ये करने के बाद यहाँ पर आपको डिजाइन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करोगे तो आप लोगों ने यहाँ पर कवर इमेज भी डालनी है। उसके लिए आप लोगों ने वापस जाना है डीपसीक के ऊपर और यहाँ पर इसके नीचे एक और प्रॉम्प्ट देना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, राइट एन ऑसम कवर इमेज प्रॉम्प्ट अकॉर्डिंग टू अबव पोस्ट, यानी कि आप लोगों ने पोस्ट के नीचे ये इमेज प्रॉम्प्ट बनवाने के लिए इसको एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर दे देना है, क्योंकि हम लोगों ने कवर इमेज भी जनरेट करवानी है। जैसे मैंने ये लेके एंटर किया तो इसने मुझे यहाँ पर एक बेहतरीन किस्म की एक इमेज प्रॉम्प्ट बना के दे दी, जिसको आप लोगों ने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने आ जाना इस वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों आप लोगों ने आ जाना है Leonardo.ai के ऊपर। यहाँ पर हम लोगों ने अपना कवर पेज AI के जरिए जनरेट करवाना है। तो आप लोगों ने गेट स्टार्ट पे क्लिक करके अपने जीमेल से इसके अंदर साइन अप कर लेना है और फिर साइन इन हो जाना है। जैसे आप साइन इन हो गए तो आपके सामने कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों ने इमेज पे क्लिक करना है। जैसे आप इमेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बोला जाएगा कि आप अपना प्रॉम्प्ट टाइप करो। यहाँ पर आप लोगों ने जो कॉपी किया था डीपसीक से वो यहाँ पर आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टम का, इस पर आप लोगों ने क्लिक करके 9:60 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने जनरेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपको 4 इमेजेस जनरेट करके देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसने मुझे 4 इमेजेस जनरेट करके दे दी, जिसमें से आप लोगों ने किसी भी एक इमेज पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने वापस जाना है वॉकलेट के ऊपर और यहाँ पर देखो कवर इमेज का ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोगों ने वो इमेज यहाँ पर अपलोड कर देनी है। यहाँ पर मेरी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद आप लोगों ने थोड़ा नीचे जाना है। बैकग्राउंड इमेज अगर यही डालना चाहो तो आप यही भी डाल सकते हो। तो तुम्हारी बैकग्राउंड इमेज भी आ चुकी। देखो कितना जबरदस्त हमारी ये पोस्ट दिख रही है। एक कलेक्शन हम लोगों ने बना लिया है। उसके बाद आप लोगों ने शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा पब्लिश पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। बस आप लोगों ने क्लिक करके इसको क्लोज कर देना है। अब आप लोगों ने कलेक्शन पे क्लिक करना है। अब ये देख सकते हो ये हमारा कलेक्शन यहाँ पर रेडी हो चुका है। ना सिर्फ आपको इस वेबसाइट पे क्लिक जनरेट हो रहे होंगे बल्कि आपका ये कलेक्शन गूगल सर्च इंजन में भी नजर आ रहा होगा। डेफिनेटली वहां से भी आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह हम लोगों ने अपने उस वेबसाइट के ऊपर अपने टूल के ऊपर डायरेक्ट लिंक एड्स को लगाना और साथ में हम लोगों ने सोशल और नेटिव बार एड भी लगाने। तो मैं वापस जाता हूँ अपने ब्लॉग के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करना है और मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले एक ये काम करना है कि अपने ब्लॉग के लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने आ जाना अपने एचटीएमएल के अकाउंट के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने एड वेबसाइट पे क्लिक करना है। वेबसाइट पे क्लिक करके यहाँ पर अपने लिंक को पेस्ट कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने कैटेगरी पे क्लिक करके यहाँ पर कन्वर्टर को चूज कर लेना है। यहाँ पर आपको 2 एड मिलेंगे, एक सोशल बार और दूसरा नेटिव बार। आप लोगों ने दोनों एड को यहाँ पर ऐड कर लेना है। मैं सोशल बार को पहले ऐड करता हूँ। इसी तरीके से आप लोगों ने नेटिव बैनर को भी ऐड कर लेना है। ये हमारी वेबसाइट मोनेटाइजेशन के लिए आ चुकी है। 1 से 3 मिनट लगाएगा। उसके बाद आपका ये टूल ये वेबसाइट मोनेटाइज हो जाएगी और आपका ये बैनर जो कि सोशल हम लोगों ने लिया कुछ इस टाइप का नजर आने वाला है। दोस्तों कुछ इस टाइप का आपको सोशल नजर आएगा। देखो यहाँ पर सोशल बार लिखा हुआ एक्टिव नजर आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपको नेटिव बैनर भी एक्टिव नजर आएगा। सेम इसी पैटर्न के साथ आप लोगों ने इसको भी ऐड कर लेना है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर सोशल बार है, गेट कोड पे क्लिक करूंगा, कॉपी कोड पे क्लिक करूंगा, वापस जाऊंगा अपने डॉक के ऊपर और यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल नीचे आ जाना है। इस जगह जहाँ बॉडी क्लोज हो रही है इसके ऊपर आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है। ये करने के बाद आप लोगों ने इंटर करना है और यहाँ पर आप लोगों ने अपने नेटिव बैनर को भी ऐड करना है। मैं वापस जाता हूँ अपने एचटीएमएल के अकाउंट के ऊपर। देखो ये था नेटिव बैनर। आप लोगों ने गेट कोड पे क्लिक करना है, कॉपी कोड पे क्लिक करना है, वापस आना है और यहाँ पर आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है। ये हमारे 2 प्रीमियम ऐड यहाँ पर लग चुके हैं। अब हम लोगों ने अपने एचटीएमएल के डायरेक्ट लिंक को भी लगाना है। उसके लिए आप लोगों ने वापस जाना है एचटीएमएल के अकाउंट के ऊपर और यहाँ पर देखो डायरेक्ट लिंक का ऑप्शन मिलेगा। आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ऐड डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके एक डायरेक्ट लिंक बनवा लेना है। अगर पहले से मौजूद है उसी को कॉपी करना, वापिस जाना। अब यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने कंट्रोल F प्रेस करना और यहाँ पर सर्च करना है आप लोगों ने टैग पीके। ये लिख के मैं जैसे इंटर करूंगा तो ये मुझे बता देगा कि भाई कहाँ कहाँ आपका टैग पीके लिखा हुआ है। आप लोगों ने इसको रिमूव करना है। इसकी जगह अपने डायरेक्ट लिंक को पेस्ट करना है। जहां जहां टैग पीके लिखा होगा
आप लोगों ने वहां वहां अपने डायरेक्ट को पेस्ट कर देना है। ये करने के बाद आप लोगों ने सेव पे क्लिक करना है। अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अब ये देख सकते हो हमारा सोशल बैनर ऐड सबसे पहले नजर आया और नीचे हमारा नेटिव बैनर ऐड भी आ चुका है। इस तरह हम लोगों ने ये काम करना है और साथ में यहाँ पर हमारे डायरेक्ट लिंक भी लगे हुए। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो डेफिनेटली मेरा यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होने वाला है STL के ऊपर। इस तरह आप लोगों ने ये काम करना है और इस तरह आप लोगों ने पूरा मेथड लगा देना है। स्किल भी सिखा दी है आपको, प्रॉपर अर्निंग का एक पूरा टूल बता दिया है किस तरह आप लोगों ने ये काम करना है, किस तरह आप लोगों ने फाइवर वर्क से रेवेन्यू जनरेट करना है और किस तरह आप लोगों ने उस वेबसाइट पे ये टूल डाल के रेवेन्यू निकाल लेना है, जो कि इस टाइम पे प्रीमियम लेवल की वेबसाइट है। और वहां पर जितने भी लोग आते हैं, या तो स्टूडेंट आते हैं या प्रोफेसर आते हैं या टीचर्स आते हैं, आई होप आप इस पे काम करोगे, एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लोगे। अब मिलता हूँ किसी और मेथड के साथ, किसी और ट्रिक के साथ, किसी और स्किल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।